सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट को एक बार फिर से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज क्लास में हम लोग हेडिंग दे देते हैं कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट, ठीक है, अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। तो अकाउंट में लिखेंगे इट इज एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। An account is a record of transaction under a particular head. Under a particular head. तो अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक ऐसा हेड होता है जिसमें हम लोग सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल अगर समझें, एग्जांपल में लिखो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, सो व्हेन वी से कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में कैश के रिगार्डिंग सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल मिलेगा। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में बिल्डिंग से रिलेटेड कितना बिल्डिंग हमने परचेज किया, कितना बिल्डिंग हमने सेल कर दिया, ठीक है, इन सब का डिटेल मिलेगा। तो अकाउंट क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जैसे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट एक हेडिंग है जिसके अंदर कैश के रिगार्डिंग सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल मिलेगा। कितना कैश का इनफ्लो हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, ठीक है, कितना कैश आया बिजनेस में, कितना कैश बिजनेस से बाहर चला गया, कितना हमने पैसा रिसीव किया, कितना हमने पैसा पेमेंट कर दिया, ठीक है, बिल्डिंग हमने कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, हमने बिल्डिंग कितना सेल कर दिया, कितना हमारे पास बिल्डिंग का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये सारा डिटेल हमको कहां से मिलेगा? अलग अलग अकाउंट से मिलता है। अब ये जो अकाउंट होता है इसको हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं? तो कॉपी के बीच में लिख देना अकाउंट और उससे दो एरो निकालेंगे। एक में लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, एक में लिखेंगे पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे में लिख देंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से हम लोग आगे तीन एरो और निकालते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट से हम लोग बेसिकली दो ही एरो निकालेंगे। एक को बोलेंगे रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, एंड दूसरे को बोल देंगे नॉमिनल अकाउंट्स। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, ठीक है। अकाउंट होता है क्या है? ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इस अकाउंट का क्लासिफिकेशन कितना होता है? तो एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और एक होता है दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग फर्दर तीन तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स या तो लिविंग बीइंग होगा या तो वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। लिविंग बीइंग का मतलब, जैसे देखो बिजनेस में जो कस्टमर सामान खरीदने आया है वो एक लिविंग बीइंग है।
वो एक जीता जागता इंसान है, वो सांस लेता है, खाता पीता है, काम करता है, ठीक है। हम और आप एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। कॉलेज, सॉरी, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। बैंक कैसा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्कूल कैसा इंस्टीट्यूशन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोर्ट कैसा इंस्टीट्यूशन है? जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल कैसा इंस्टीट्यूशन है? मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संस्था। तो पर्सनल अकाउंट में कैटेगरी क्या होता है ना, पर्सनल अकाउंट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पर्सनल अकाउंट होता क्या है? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान उसका पर्सनल नाम से होगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका आइडेंटिफिकेशन, उसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। या तो वो लिविंग बीइंग होगा, या तो वो लिविंग बीइंग होगा, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। तो पर्सनल अकाउंट का पहचान कैसे होता है? उसका पर्सनल नाम से होता है। या तो वो कोई लिविंग बीइंग होता है, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। तो जिसका जो लिविंग बीइंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो इंस्टीट्यूशन होता है जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, वो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हम लोग बाद में कवर करेंगे सिलेबस में। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसका भी आइडेंटिफिकेशन, जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। या तो वो कोई लिविंग बीइंग होगा, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम, जिनका पहचान उनका पर्सनल नाम से होता है, ठीक है। या तो वो कोई लिविंग बीइंग होता है, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होता है। अगर वो लिविंग बीइंग होगा, जैसे राम, श्याम, जोदू, मोदू, कुछ भी होगा, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर स्कूल, कॉलेज, बैंक, ये सब कुछ भी एक नाम रहेगा, ठीक है, जैसे नेशनल हाई स्कूल, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर कुछ भी ऐसा नाम रहेगा तो सब क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले लिखते हैं पर्सनल अकाउंट का मीनिंग। लिखो, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which are identified by their personal names, which are identified by their personal name, which are identified by their personal name, मतलब जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होगा। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका पहचान, जिसका आइडेंटिफिकेशन उसके पर्सनल नाम से होता है। एंड आर generally living being, and are generally living being और इंस्टीट्यूशन। या तो वो कोई लिविंग बीइंग होगा, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका पहचान, आइडेंटिफिकेशन उसके पर्सनल नाम से होता है। या तो वो कोई लिविंग बीइंग होगा, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। या फिर वो कोई लिविंग बीइंग होगा, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। लिविंग बीइंग मतलब जैसे राम, श्याम, जोदू, मोदू, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। नेशनल हाई स्कूल, ठीक है, या फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज, या फिर कोई हॉस्पिटल, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को बाद में समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। या तो वो कोई लिविंग बीइंग होता है, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे लिख देते हैं एग्जाम्पल लिख लो, राम, कॉमा श्याम, कॉमा कस्टमर। बिजनेस का जो भी कस्टमर होगा वो जनरली क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सप्लायर, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स। तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो मैन मेड है ना, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
बट राम श्याम कस्टमर सप्लायर तो नेचुरल पर्सनल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट होता क्या है, जिसका आइडेंटिफिकेशन, जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, या तो वो कोई लिविंग बीइंग होता है या तो वो कोई इंस्टीट्यूशन होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट व्हिच आर आइडेंटिफाइड, व्हिच आर ट्रांसफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल राम श्याम कस्टमर सप्लायर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब सीखेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट रियल अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स आर एसेट्स। ये बिजनेस का एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उस इंसान के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा कैश है, बहुत सारा ज्वेलरी है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है। ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट्स हमेशा क्या होता है, रियल अकाउंट्स आर एसेट्स और प्रॉपर्टी। आगे के क्लासेस में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि एसेट्स क्या होता है। रियल अकाउंट्स आर एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। रियल अकाउंट्स आर एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंड आर generally non-living in nature, non-living in nature। real accounts are assets or property of the business and are generally non-living in nature। तो ये बिजनेस का क्या होता है, एसेट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, और ये हमेशा 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 क्या होता है, नॉन लिविंग इन नेचर। एग्जाम्पल्स लिख लो, कैश, कैश एक नॉन लिविंग आइटम है। फर्नीचर, मोटर कार, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सब कौन सा अकाउंट है, ये सब रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या होता है, ये बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और ये हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है। आगे की क्लास में डिटेल में सीखेंगे कि एसेट्स क्या क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है बिजनेस में। एग्जाम्पल फर्नीचर, मोटर कार, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब रियल अकाउंट है। थर्ड में लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। अगर हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे तो अकाउंट्स का मेनली दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, या तो वो कोई लिविंग बीइंग होता है या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होता है। इम्पर्सनल अकाउंट में दो कैटेगरी आता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हम लोग ने सीख लिया, अब नॉमिनल अकाउंट लिख रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे all expenses, losses, incomes and gains, income and gains are categorized अंडर नॉमिनल अकाउंट्स। तो बिजनेस में जितना भी एक्सपेंसेस होता है,
लॉस होता है, इनकम होता है, गेन होता है, उन सबको हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। मतलब नॉमिनल अकाउंट का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में 4 चीज आएगा। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीज आ जाएगा। एक तो आ जाएगा एक्सपेंसेस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सीखेंगे एक्सपेंसेस क्या होता है। दूसरा आ जाएगा इनकम, तीसरा आ जाएगा लॉस, और चौथा आ जाएगा गेन। तो एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में 4 कैटेगरी होता है, 4 पार्ट होता है, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन। तो एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। होपफुली वीडियो समझ में आ गया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।